ओम शिवाभ्याम नमः। हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न आया है, जो एक मिलिट्री में धर्मगुरु हैं। इनका नाम है योगेश पांडे, बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने ये प्रश्न किया है कि केस निर्वपन संबंधी, कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अनुष्ठान के बीच में बाल नहीं बनवाना चाहिए, केस निर्वपन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका क्या कोई प्रमाण है? उन्होंने प्रमाण जानना चाहा है। और ये भी उन्होंने जानना चाहा कि बहुत लोग जो हैं आधा छोड़ करते हैं, कुछ लोग रोज़ बाल बनवाते हैं, तो इसमें शास्त्रीयता क्या है, शास्त्रीय प्रमाण क्या है? तो इनका ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है और ये लोकोपकारी है। जो आजकल की नौटंकी चल रही है, उस नौटंकी के विरोध में है। तो मैं, क्योंकि शास्त्र ही सब कुछ है, शास्त्र ही नेत्र हैं, और शास्त्रों के द्वारा हम जानते हैं कि किसमें हमारा अभ्युदय है, कल्याण है, किसमें हमारी हानि है। तो शास्त्र के मार्ग पर चलने से ही हमारा अभ्युदय हो सकता है। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, जो पद्म पुराण का है, उसी में ही बताया गया है कि बाल जो है वो कोई अनुष्ठान करना हो, उसके एक दिन पहले ही बाल बनवाना चाहिए। एक प्रकार का प्रायश्चित कर्म भी हो जाता है, प्रायश्चित कर्म भी करना चाहिए, एक दिन पहले बाल बनवाना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा गया है कि वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम दिनाधर्वाग्रताप्ते। तो व्रत हमारा पूर्ण हो, व्रत में किसी प्रकार विघ्न न हो, व्रत का पूरा पुण्य हमको प्राप्त हो, इसलिए उसके पहले, एक दिन पहले, जिस दिन भागवत का आरंभ होना हो, उसके दिन वक्ता, हमें वक्ता और श्रोता दोनों को ग्रहण करना चाहिए, दोनों को बाल बनवाना चाहिए, और प्रायश्चित कर्म करके फिर जो है वो कथा का आरंभ करना चाहिए। ऐसा महात्म्य कहा गया है। दूसरा भागवत में ही कहा गया है, ये छठे स्कंद में 18वां अध्याय 47वां श्लोक है, जो कश्यप जी ने दिति को उपदेश किया है। कहा गया है न छिन्द्यान नखरो माणी न स्पृशेद यद अमंगलम। कहा गया है कि अनुष्ठान के बीच में न छिन्द्यान नखरो माणी, नख और रोए मैंने बालों को नहीं काटना चाहिए, इससे अशुद्धि आ जाती है और फिर व्रत वो नष्ट हो जाता है। और ना स्पेस अमंगल वस्तुओं का स्पर्श न करे, बचना चाहिए उससे। तो यहाँ भी कहा गया भागवत में कि नख और रोम दोनों नहीं छेदन करना चाहिए। मैंने अनुष्ठान के बीच में ना तो नाखून काटना चाहिए, ना बाल बनवाना चाहिए। अब आजकल नौटंकी चलती है, जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं वो क्या है, पूरा मोछ दाढ़ी रोज बनाएंगे और बड़ा बड़ा बाल रख लेंगे स्त्रियों जैसा, क्योंकि स्त्रियों में अपना महत्व बनाना चाहते हैं, स्त्रियों में प्रवेश करना चाहते हैं, तो स्त्री बनना पड़ेगा। से बाल बाल रखा स्त्री बन जाते हैं। ये कहाँ की परंपरा खिला गई स्त्री बनने वाली? अब एक से एक बड़े बड़े सब प्रवक्ता सब वही रोज नाखून बाल, एक नौटंकी समझिए उसको। और ऐसे जो है जजमान लोग कथा भी नहीं सुन रहे कि दोनों का पतन हो, श्रोता वक्ता दोनों जाए। लेकिन क्या कहा जाए, ऐसा कली का प्रकोप है कि कथा नहीं, कथा के नाम पर नौटंकी हो रही है। तो क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी लोगों को स्त्रियों में प्रवेश करना है, तो जैसे कहा एक आया था, वो बन करके आया, भगवान के में प्रवेश कर गया। तो वैसे ही अगर आप, तो स्त्रियों में प्रवेश करने के लिए वो लोग ऐसा वेश बनाते हैं, स्त्री का वेश बनाते हैं। तो और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि नख और रोम का छेदन नहीं करना चाहिए। आगे क्या है, ये प्रतिष्ठेन्दु ग्रंथ है, उसमें भी बताया गया है निर्णय करके कि महत् कर्म समुत्कर्तुम प्रायश्चित्तम समाचरेत् पूरे दुर्वै प्रकुर्वीत सायाहने व पराहण के। कोई महान कर्म करना हो, विशेष धर्म कार्य करना हो, तो उसमें प्रायश्चित करना चाहिए।
तो प्रायश्चित कब करें? पूर्योद्योग एक दिन पहले करना चाहिए। आप पूर्योद्योग एक दिन पहले कब करें? कहते हैं या तो अपराह्न में करें अथवा सायंकाल करें, सूर्यास्त के पहले पहले। ऐसा ये प्रतिष्ठेन्दु ग्रंथ में बताया गया है। आगे भी बताया गया है, ये अग्नि पुराण में बताया गया है। कहा जाता है कि अनुष्ठानम च कुर्वाणो ना कुर्वी क्षौर कर्म कम। अनुष्ठान करते हुए व्यक्ति को क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। के बीच में आगे मनुस्मृति में भी आया है 4थे अध्याय में कि ना छिंद्यान नख लोमानी दंतै नोपाडय नखान। मनुस्मृति का वाक्य है, ना छिंद्यान नख लोमानी। रोए अपने रोआ से बाल गिरा, बाल दाढ़ी मूछ आदि जो भी है, या जो कच्छ के बाल है जो भी हैं, सबका लोम से सबका ग्रहण किया जाएगा। तो नख और रोम का छेदन न करें। और दंतई नोपाडे नख, वो लोग दांत से नाखून नोचा करते हैं, तो दांत से नाखून भी नहीं नोचना चाहिए, दोष होता है, दरिद्रता आती है, इसलिए ये भी निषेध किया गया है। और आगे देखिए और भी कहा गया, जैसे इसमें राजमार्तंड में निर्णय किया गया है, राजमार्तंड में कि देव कार्य पितृसाध्य रवेरंश परीक्षय क्षौर कर्म न कुर्वीत जन्म मासे च जन्म भे। ये कहा गया कि देव कार्य में जो है वो क्षौर कर्म ना करे। देव कार्य आरम्भ कर दिए तब पूरा ना हो जाए तब तक बीच में क्षौर ना करे, नाखून ना काटे। और पितृ श्राद्ध, पिता के श्राद्ध में एक दिन पहले बाल बनवा लेना चाहिए, नाखून कटवा लेना चाहिए। रवेयांश माने सूर्यास्त हो जाने पर भी बाल न बनवाए। इस प्रकार से जन्म महीने में, जन्म नक्षत्र में भी बाल नहीं बनवाना चाहिए। ऐसे बहुत इसी प्रकार से वृद्धलाल जी ने कहा है कि रव्याल सौरवारेषु रात्रौ पाते व्रता हनि श्राद्धा प्रतिपद रिक्ता भद्रा क्षौरेषु वर्जेत। ऐसा बताया गया कि अगर रात्रि में और कोई व्रत उपवास हो उसमें उस दिन नहीं बाल बनवाना चाहिए, एक दिन पहले बनवाना चाहिए। श्राद्ध का दिन हो, प्रतिपदा, रिक्ता, भद्रा आदि में छोड़कर ना करें। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है कि अनुष्ठान के बीच में छोड़ ना करें। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहा गया है, जो कात्यायन सूत्र में बताया गया है, कात्यायन सूत्र में सब दिया गया है कि केशस मस्तु वपते, मतलब क्या मतलब इसका हुआ कि अर्ध क्षौरम न कुर्वीत अर्ध क्षौरी पतत्यथा, कि अर्ध क्षौर नहीं करना चाहिए। अर्ध क्षौर करने वाला पतत्यथा मतलब निम्न रूप में जाता है, नरक को जाता है, आधा आगमन उसका होता है। अब आजकल की परंपरा बन गई आधा क्षौर वाला, लंबा लंबा बाल, स्त्रियों से बड़ा बड़ा बाल रखते हैं और दाढ़ी मोछ रोज बनवाते हैं, रोज श्रृंगार करेंगे पूरा, स्त्रियां देख करके हमको मोहित हो जाए। ज़्यादा अलंकार जो होता है वो कामी व्यक्ति जो है मंडन प्रिया, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मंडन प्रिया कामी, जो ज़्यादा अलंकार अपने को सजाता है वो कामी व्यक्ति होता है। और इसलिए कि स्त्रियां देखकर हमको प्रसन्न हो, स्त्रियां जैसा भेष, स्त्रियों के बीच में बैठूं, उनसे बात करूं, तो रोज दाढ़ी बाल बनवाना, रोज श्रृंगार अपना करना, बड़े बड़े बाल रखना, ये कहाँ की परंपरा है? इसको नौटंकी आप कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अर्धक्षौरी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं महापुरुष जो या तो पूरा बाल बनवाएंगे, दाढ़ी मोछा सब पूरा, या तो पूरा रखेंगे। और इस प्रकार से ये सब हो रहा है जो गलत हो रहा है। जजमानों को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों से कथा कभी नहीं सुनना चाहिए जो स्वतः नरक जाए, हमको भी नरक ले जाए। कथा जो है हमको ज्ञान हो, सन्मार्ग का ज्ञान हो, अच्छे मार्ग पर चले, हमारा लोक परलोक अच्छा हो, इस उद्देश्य से कथा सुनी जाती, ये नहीं कि हम नरक जाए। तो ये जजमानों को भी सोचना चाहिए कि जजमान सोचना शुरू कर दें तो वक्ता लोग भी सुधर जाए। आगे एक बात और बताई गई है, आहनिक सूत्र में बताया गया है कि मुक्त कच्छस्तुयो विप्रो धरण्याम पादतश्चरेत पदे पदे सुरापानम प्रायश्चित्तम न विद्यते,
कि जो लोग गृहस्थ होते हुए भी मुक्त कच्छ, वो धोती, लांगदार धोती नहीं पहनते। ऐसे वो जो पहले जो भेड़ बकरी चराते थे उसे कहा तहमत पहनते थे लोग, तहमत। वही आजकल सब व्याप्त हो गया। सब लोग जो गृहस्थ है वो भी लोग भी वही लहंगा पहनते हैं और इस प्रकार से वो धोती लांग लगाकर नहीं पहनते। कहा गया मुक्त कच्छ अगर ब्राह्मण पाद एक पैर भी आगे बढ़ाता है, पदे पदे सुरापानम, एक एक पैर पर मदिरा पान करने का प्रायश्चित लगता है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए हमसे कम जो गृहस्थ वक्ता, जो गृहस्थ हैं लोग हैं, उनको तो बढ़िया लांगदार धोती पहनना ही चाहिए। पंच कच्छा त्रिकच्छो व 3 कच्छा अथवा 5 कच्छ पहनना चाहिए। सब लोग पहने। धोत वस्त्र तो अच्छी चीज़ है, धोत वस्त्र पहनना चाहिए, लांगदारी पहनना चाहिए। ये तो जो मुसलमानों से परंपरा शुरू हुई, पहले सब जो बकरी बकरी चलाते थे वही सब तहमत पहनते थे, वही परंपरा आगे बढ़ गई। तो इस प्रकार से मैं ये जो उन्होंने प्रश्न किया है, योगेश जो धर्मगुरु हैं उन्होंने प्रश्न किया है, उनका मैंने संक्षिप्त में उत्तर दिया और उनकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है। ऐसे और लोगों को जिज्ञासा करनी चाहिए। और जो जजमान लोग हैं जो कथा सुनते हैं उनको भी किससे हम कथा सुने ये भी उनको चयन करना चाहिए। ये नहीं केवल, लेकिन जब अधर्म का पैसा व्यक्ति के पास आ जाता है तो वो ऐसे ही नौटंकी करता है, केवल अपने नाम के लिए करता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा क्या है क्या नहीं है। तो ये सब नहीं, लोक कल्याण के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा की जाती है, हमारा लोक पर लोक कल्याण हो। और अगर कथा सुनना है तो एक से एक अच्छे अच्छे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं जो आपको कथा सुना सकते हैं और दिव्य कथा सुनाएंगे, प्रबंध नहीं सुनाएंगे। आइए दुर्वासा आश्रम में मिलिए और जैसा वक्ता चाहें वैसा वक्ता प्राप्त होगा। दुर्वासा आश्रम सप्रशुराम शिव पंचायत मंदिर में हर प्रकार के यहाँ अनुष्ठान के लिए पंडित मिलेंगे। कथा, कोई भी कथा सुनना हो, इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, सुशांतिर्भवतु।